और इस देश को सेवा करने में, लड़ने में, देश के लोगों को मजबूत करने में जो शिवाजी महाराज काम किए, उनका पुतला मोदी का हाथ लगते ही गिर गया। अहमदाबाद में वो पुल गिर गया। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किए, वो सब टपक रहा है। जो लोग संविधान को विरोध किए, उनके हाथ में सत्ता आपने सौंपी है। ये काम किसने किया? ये मोदी ने किया। उस नोटबंदी के काले पैसे सफेद करने के लिए ये कोऑपरेटिव बैंकों का उपयोग किया गया। चोरी का माल वहाँ पर छिपाने के लिए ये लिया गया। ईडी में कैसा दबाना, सीबीआई लेकर कैसा दबाना, विजिलेंस को लेकर कैसा करना, ये काम मोदी करते हैं। शिवाजी महाराज हम सबके चाहते हैं और इस देश को सेवा करने में, लड़ने में, देश के लोगों को मजबूत करने में जो शिवाजी महाराज काम किए, उनका पुतला मोदी का हाथ लगते ही गिर गया। वो एक ही नहीं गिर गया, कहाँ पुल का उद्घाटन किए, अहमदाबाद में वो पुल गिर गया। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किए, वो सब टपक रहा है। सुने नहीं आप? टपक रहा है। तो जहां पर भी वो गए हैं, चुनाव के दृष्टि से गड़बड़ी में सब कुछ बना लेना, उद्घाटन करना और उसके बाद 6 महीने में, 8 महीने में वो बिल्डिंग सब गिर रहे हैं। तो ये मोदी जी वोटों के लिए ये काम करते हैं। ये अच्छा रहो, बिल्डिंग अच्छी रहे, इसके बारे में मालूमात नहीं लेते। अरे उनके पास सब चीजें तैयार रहती है। प्राइम मिनिस्टर जब आता है उद्घाटन करने के लिए, यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ की सरकार, सब लोग देख रेख करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई कमी है तो गड़बड़ी हुई। जो एक तो जिस आर्किटेक्चर ने बनाया, उन्होंने ये मूर्ति बनाई क्योंकि उनको कहा गया मोदी जी वे आ रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी में शिवाजी का पुतला गिर गया और महाराष्ट्र का जो नाम था आज सारे देश में बदनाम हुआ। आज जो पतंगराव की मूर्ति ठहरी है, वो इसी महाराष्ट्र के आदमी ने, सुतार ने बनाया है। सुतार मैं समझता हूँ जलगांव के हैं, इधर के ही है, मराठवाड़ा के। उन्होंने बनाया, एक मूर्ति नहीं, पार्लियामेंट में जितने मूर्तियां आज ठहरे हुए हैं, वो सभी मूर्ति महाराष्ट्र के एक कर्ता धर्ता ने, सुतार ने बनाया है। मजबूत है। 50 साल से, 60 साल से मूर्तियां हैं। लेकिन यहाँ आरएसएस के लोग जोश में आकर बनाए, लेकिन ठीक नहीं बनने की वजह से आज पूरा महाराष्ट्र का अपमान और देश का भी अपमान हो रहा है। भाइयों, मैं और एक बात आपको बनाना चाहता हूं। एजुकेशन में आरएसएस अपना हाथ फैला रही है, सिलेबस चेंज कर रही है और संविधान को भी हटाना चाहती है। संविधान को हम हटाना नहीं थी, हाँ, उसका मजबूत, हम संविधान को मजबूत रखने के लिए हम काम करेंगे। राहुल गांधी जी ने तो बीड़ा उठाया, संविधान को हम बचाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, ये कहकर उन्होंने सारे देश में दौरा किया और संविधान को बचाने के लिए
उन्होंने जो काम किया, आज गठबंधन की मेजॉरिटी नजदीक आ गई। अगर 20 सीट हमको मिलते तो मोदी सरकार आपको दिखती नहीं थी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपके हाथ में है संविधान को बचाना, संविधान को निकालना, ये आपके हाथ में है। मोदी और आरएसएस ये तो इसको निकालना चाहते हैं संविधान को। बाबा साहब अंबेडकर बनाया हुआ संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, इससे पहले भी जब संविधान बना तब दिल्ली में, नागपुर में इन्होंने ये कहा कि ये जो भारत का संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने जो बनाया है, वो बाबा साहब नहीं कहते थे, अंबेडकर ने जो बनाया है वो ठीक नहीं है। मनुस्मृति में जो कानून है, जो चीजें विचारधारा है, ये संविधान में नहीं है। इसीलिए इस संविधान को हम नहीं मानते। ये कहा, तुम देखिए, पढ़िए। और मेरे को ताजुब होता है कि महाराष्ट्र की विचारधारा, अरे ये फुले की विचारधारा है या अंबेडकर की विचारधारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा है, इसको आप भूल रहे हो और उनको पनपने दे रहे हो महाराष्ट्र में बीजेपी के नाम से। और जो सही शिवसेना कौन सी है, परसों इलेक्शन में आप देखे हैं, सही शिवसेना हमारे आघाड़ी के साथ है, सही एनसीपी शरद पवार के साथ है। ये सब सही लोग हमारे साथ है, नकली लोग उधर है। इसीलिए आपको सोच समझ के इस पार्लियामेंट, इस असेंबली इलेक्शन में आप पूरा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मदद करना चाहिए, उसको लाना चाहिए, तभी देश की सुरक्षा हो सकती है। हम हमारे लिए नहीं कर रहे, ये देश के संविधान को बचाने के लिए, आप सबके हकूक को बचाने के लिए। बहुत लोग नहीं जानते, क्या यहाँ के बहुत से लोग आजादी के पहले वोटर थे? मुझे जवाब दो, आप वोटर थे आजादी के पहले? क्या 18 साल के बच्चे वोटर थे? मुझे बताओ। 21 साल वाले थे, वो भी वोटर थे? नहीं। जब संविधान आया, बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोग मिलकर तुमको आजाद वोटिंग दिलाई। स्त्री को, पुरुष को, नौजवानों को, सबको अगर वोटिंग का अधिकार मिला, ये कांग्रेस के वजह से मिला। और ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान, नेहरू जी की सोच, इसके वजह से मिला। कम से कम ये तो सोच लीजिए। लेकिन आज जो लोग संविधान को विरोध किए, उनके हाथ में सत्ता आपने सौंपी है। ये काम किसने किया? ये मोदी ने किया। तोड़ फोड़ का काम कौन कर सकते हैं सिवाय मोदी के? सबको तोड़ने का। महाराष्ट्र में तोड़े, इससे पहले कर्नाटक तोड़े, गोवा तोड़े, मणिपुर तोड़े, सब जगह तोड़ दिए। लेकिन लोग आज मजबूत है। पुरोगामी विचारधारा को आप सपोर्ट करो। अगर पुरोगामी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम्हारा शिक्षण संस्था नहीं रहेंगे, शुगर फैक्ट्री नहीं रहेंगे, कोऑपरेटिव फैक्ट्री नहीं रहेंगे। शाह ने कोऑपरेटिव मंत्री बन गया इस देश में। मैं पहले कई बार कहता था कि जो होम मिनिस्टर रहता है वो कभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट नहीं लिया। सुशील कुमार सिंधे यहाँ बैठे हैं, वो होम मिनिस्टर थे,
क्या उनके साथ ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था? इससे पहले अनेक लोग थे, कोई भी नहीं लिया। इन्होंने इसलिए लिया कि शुगर फैक्ट्रियों के तोड़ना, शुगर फैक्ट्रियों के लोगों को दबाना और डीसीसी बैंक को दबाना, और जो नोटबंदी हुई उस नोटबंदी के काले पैसे सफेद करने के लिए ये कोऑपरेटिव बैंकों का उपयोग किया गया। ये असल है। चोरी का माल वहां पर छिपाने के लिए ये लिया गया, और वही लोग बोलते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहिए। और शिक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा ये कहा, शिक्षित बनो, एजुकेट देन ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। शिक्षण लो, संगठन बनाओ और अन्याय के विरुद्ध तुम लड़ो। ये उनका संदेश था। ये आज भी महाराष्ट्र के इस भाग के लोगों का यही संदेश है। हर बच्चे को पढ़ा रहे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरामेडिकल, सब चीजें यहाँ पर कोल्हापुर हो और हमारे सांगली हो, सातारा हो, या अपने पुणे हो, बारामती हो, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आगे बढ़े हैं। तो इसलिए आप लोग, हमारे सारे साथी, इसको याद रखिए। और मैं फुले की एक बात आपके सामने रखूंगा। साथियों, आज तो शिक्षक दिवस है, मनाया जाता है। इस मौके पर मैं महात्मा ज्योतिबा फुले की पंक्ति को याद करता हूं। विद्ये विना मती गेली। काय गेला? मती बोले तो क्या है मालूम? विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, और गति विना वित्त गेले, वित्त विना सूत्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्ये ने केले। यानी जिसके पास विद्या नहीं है वो कुछ भी काम का नहीं है। और विद्या ये शूद्रों को नहीं मिला आसानी से। ये संविधान आने के बाद सब शूद्रों ने स्कूल खोला, कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, मेडिकल कॉलेज। इसका तो याद रखिए। अरे जो लोग तुम्हारे को नजदीक आने नहीं देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, पढ़ना है तो मनुस्मृति को लेकर वही पढ़ते थे, दूसरे कोई नहीं पढ़ते थे। लेकिन हमको याद नहीं है। अरे हम स्कूल के बाहर बैठते थे, आपको याद नहीं। आप अंदर अभी आ गए तो आपको नजदीक नहीं बिठाते थे, वो भी आपको याद। फिर क्या याद रखेंगे आप? ऐसा ही राज इस देश में आरएसएस और बीजेपी लाना चाहती है। ऐसे ही राज, ऐसे ही शिक्षा, मनु की शिक्षा विचारधारा को ये शिक्षण क्षेत्र में लाना चाहते हैं। इसके लिए आप मजबूत बनना है। इसके लिए डेमोक्रेसी को आप टिकाना है। अगर डेमोक्रेसी को आप टिकाएंगे नहीं तो समझिए कि हमको बुरे दिन आने वाले हैं। भाइयों, ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पिछले का याद नहीं रखेंगे। जो हमारे लिए लड़े हैं, आज़ादी के लिए लड़े हैं, इनके लिए हमको याद रखना है। और आज़ादी आने के बाद जो आज मेवा खाते बैठे हैं, उनको आप कहना चाहिए, भाइयों बस मेहनत करा मुर्गा, अंडा खाया फकीर,
ऐसा होता है तुम्हारा बस करो। मेहनत तो अपने लोग किए, कांग्रेस के लोग किए, और जो लोग लड़ते हैं वो किसी को डरते नहीं। अब राहुल गांधी जी ने हमेशा अपनी बात रखने में कभी डरे नहीं और डरेंगे भी नहीं। और पार्लियामेंट में जब उन्होंने बात शुरू की अपोजिशन पार्टी के नेता के रूप में, तब सब कुछ उन्होंने बताया। सब भगवान के साथ उन्होंने बोला शंकर जी कैसे हैं, क्या बोलते हैं, किस विचारधारा के, गुरु नानक कैसे हैं और पैगंबर कैसे हैं। हर नेताओं के, हर जो धर्म के मुखिया हैं, उनके फोटो देखकर सब लोग परेशान हो गए। ये मोदी कभी अपेक्षा नहीं किए थे। मोदी जी हमेशा सिर्फ अपने विचारों से चलते हैं। कैसा दबाना, ईडी में कैसा दबाना, सीबीआई लेकर कैसा दबाना, विजिलेंस को लेकर कैसा करना, ये काम मोदी करते हैं। मैं एक बार पेपर में देखा कि मुझे मालूम नहीं शाह और मोदी को क्या प्रेम हमारे शरद पवार जी के ऊपर आया मालूम नहीं। एकदम उन्होंने उनको भी पूछा नहीं, सीधा उन्होंने झट प्लस सिक्योरिटी का अनाउंस कर दिया। अरे जब जरूरत थी उस वक्त तुमने नहीं दिया, अब तो लोग उनका संरक्षण करने के लिए तैयार है, अब झट सिक्योरिटी तुम्हारी चाहिए नहीं, तुम्हारा झट सिक्योरिटी तुम रख लो। वही शरद पवार जी ने कहा अब जरूरी नहीं, मैं लेने वाला नहीं। तो ये अपने लिए कुछ ना कुछ करने के लिए दूसरों को कुछ उनको भी हमने दिया, क्योंकि वो डर रहे हैं। जब आदमी डरता है तो उनको सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है। अब आपको मालूम है बहुत घमंड के साथ हमेशा मोदी जी फिरते थे, बोलते थे एक अकेला मोदी सबको भारी। सुना नहीं है? नहीं सुने? अरे क्या भाई, इतने लोग बैठे, मोदी का पार्लियामेंट में जो कहा वो नहीं सुने आपने? एक अकेला सब पे भारी मोदी, उन्होंने खुद ही बोलते थे, अब बोल रहे हैं। ये शक्ति आपकी है, आपके शक्ति के वजह से आज हम मजबूत अलायंस बनाकर पार्टी एक संगठन करके हमने बनाया है। तो इसीलिए आप लोगों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और खास करके महाराष्ट्र में हमारी आघाडी बहुत मजबूत है। आमची आघाडी फार मजबूत आहे, त्याला कोणी हलवणार नाही। आम्ही टक्कर द्यायला तयार आहोत। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು EDina.com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.